साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 NCERT जो हिंदी विषय है उसके एक महत्वपूर्ण पाठ मनु भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी और मनु भंडारी के जीवन परिचय, इनसे संबंधित प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, मनु भंडारी का जन्म कब हुआ। इसमें आपको ये बताना है कि मनु भंडारी का जन्म किस वर्ष हुआ। पहला विकल्प है 1931, 1935, 1940 और 1945। तो यदि आपने इस पाठ का मनु भंडारी का जीवन परिचय पढ़ा है तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1931, यानी मनु भंडारी का जन्म 1931 में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी कहानी मनु भंडारी द्वारा रचित नहीं है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रश्न भी हो गया। कौन सी कहानी मनु भंडारी द्वारा रचित नहीं है। इसमें 4 विकल्प हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, परिंदे, यही सच है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है परिंदे। परिंदे जो कहानी है और कहानी संग्रह है वो मनु भंडारी द्वारा रचित न होकर निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। और परिंदे को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी भी माना है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर परिंदे हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, तीनों कहानियाँ मनु भंडारी द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मनु भंडारी को किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला। तो मनु भंडारी को कौन सी रचना के लिए व्यास सम्मान मिला, ये आपको बताना है। हमारे पास जो इनके विकल्प हैं, इसका पहला विकल्प है आपका बंटी, त्रिशंकु, महाभोज, एक कहानी यह भी। इन 4 विकल्पों में से हमें देखना है कि किस रचना के लिए मनु भंडारी को व्यास सम्मान मिला। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी जो रचना है इसको 2008 में व्यास सम्मान मिला। इसको 2008 में इसको व्यास सम्मान मिला था। आपका बंटी इनका एक उपन्यास है जो तलाकशुदा जो दंपति है उनके बच्चों की समस्या पर आधारित है। और त्रिशंकु कहानी है और महाभोज भी इनका एक उपन्यास है जो राजनीति पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे, रजनी नामक प्रसिद्ध पटकथा की लेखिका कौन है। रजनी नामक जो प्रसिद्ध पटकथा है उसकी लेखिका कौन है। इसके 4 जो विकल्प हैं, मनु भंडारी, उषा प्रियमवदा, अलका सरावगी, मृदुला गर्ग। ये चारों ही हिंदी की महिला कहानीकार हैं, महिला उपन्यासकार हैं। और यहाँ पर पूछा गया कि रजनी नामक प्रसिद्ध जो पटकथा है उसकी लेखिका कौन है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रजनी जो पटकथा है वो कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसमें जो रजनी पटकथा है उसकी जो लेखिका है वो है मनु भंडारी। और रजनी पटकथा जो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो ट्यूशन प्रथा है उस पर लिखी गई एक बहुत ही अच्छी पटकथा है और आज के परिप्रेक्ष्य के लिए बिल्कुल सटीक बैठने वाली पटकथा इन्होंने लिखी है रजनी। अगला प्रश्न देखेंगे, मनु भंडारी ने कौन सा उपन्यास अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा। तो हमें एक बात इस प्रश्न से ही पता चल रही है कि मनु भंडारी जो है उनके पति का नाम राजेंद्र यादव था और राजेंद्र यादव भी एक लेखक हैं। राजेंद्र यादव ने बहुत सारे उपन्यास, कहानी आदि लिखी और हंस पत्रिका जो मुंशी प्रेमचंद चलाया करते थे उसको उन्होंने वापस से उस पत्रिका को शुरू किया। तो राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने शादी की और उन दोनों ने मिलकर एक उपन्यास लिखा। तो वो उपन्यास कौन सा है ये आपको बताना है। हमारे विकल्प हैं आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान। तो ये प्रश्न द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में भी एक बार पूछा गया है। तो मनु भंडारी ने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर जो उपन्यास लिखा हुआ है 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनु भंडारी का वह कौन सा उपन्यास है जिसका नाट्य रूपांतरण हुआ। यानी इसमें मनु भंडारी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे, जिनमें से एक उपन्यास ऐसा है
जिसका नाट्य रूपांतरण भी हुआ। इसके जो विकल्प हैं, आपका बंटी, महाभोज, और यहाँ पर ये इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान और स्वामी, ये 4 विकल्प हैं। नाट्य रूपांतरण का मतलब है कि पहले वो उपन्यास की तरह लिखा गया, फिर उसको नाटक की तरह उसको लिख दिया गया, उसी कहानी को नाटक की तरह लिख दिया गया, तो उसका नाट्य रूपांतरण हो गया। तो इसके विकल्प हो गए आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान और स्वामी। तो आपका सही उत्तर रहेगा महाभोज। यानी महाभोज जो उपन्यास भी है और महाभोज नाटक भी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनु भंडारी का परिवार अजमेर से पहले किस शहर में रहता था? ये आपके पाठ की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न ही है। एक कहानी यह भी इसके आधार पर कि मनु भंडारी का जो परिवार था अजमेर से कहानी शुरू हुई, और इस कहानी से पहले उनका परिवार एक आर्थिक झटके के कारण वो अजमेर आया। उससे पहले कहाँ रहता था? इसके विकल्प देखेंगे, जयपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका इंदौर। तो मनु भंडारी का परिवार अजमेर में रहने से पहले वो इंदौर में रहता था, और एक आर्थिक झटके के कारण, किसी बड़े नुकसान के कारण इनका परिवार इंदौर छोड़कर अजमेर आकर रहने लग गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जीत की खुशी पर सामने बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। इस पंक्ति के द्वारा कौन सी चिर प्रतीक्षित खुशी की बात की गई है? तो यहाँ पर मनु भंडारी ने किसी एक जीत उनको मिली और उस पर उनको खुशी मिली, और उसके बाद लेकिन ये जो खुशी थी एक बहुत बड़ी, जो बहुत प्रतीक्षित जो एक खुशी थी, उसके सामने ये छोटी पड़ गई। तो कौन सी चिर प्रतीक्षित खुशी की बात इसमें की गई है? चिर प्रतीक्षित खुशी जो है उसकी बात इसमें की गई है। इसमें है 4 विकल्प देखेंगे, कॉलेज में 3rd ईयर की क्लासेस पुनः खोलना, देश को स्वतंत्रता प्राप्त होना, मनु के पिताजी द्वारा लिखा गया शब्दकोश प्रकाशित होना, और मनु की बड़ी बहन सुशीला का विवाह होना। तो इनमें से कौन सी एक जो खुशी है, बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी, यानी जिसका बहुत लंबे समय से सब लोगों को इंतजार था, वो कौन सी खुशी थी? और वो खुशी है देश को स्वतंत्रता प्राप्त होना। अब मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मनु भंडारी की कॉलेज में 3rd ईयर की क्लासेस बंद हो गई थी, और वो 3rd ईयर की क्लासेस वापस शुरू हुई। उन लोगों ने आंदोलन किया तो उनको एक जीत मिली, तो यहाँ पे बहुत बड़ी खुशी उनको मिली। लेकिन इस खुशी के एक दूसरी खुशी थी जिसके सामने ये खुशी छोटी पड़ गई, और वो खुशी कौन सी थी? वो थी देश को आज़ादी प्राप्त होना, स्वतंत्रता मिलना। तो ये इसका सही उत्तर भी रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धरती से भी ज़्यादा धैर्य और सहन शक्ति थी उनमें, शायद उनमें। इस पंक्ति द्वारा किसकी बात की गई है? देखो, धरती जो होती है बहुत धैर्यवान होती है, बहुत सहन शक्ति उसमें होती है, सब चीज़ सहन करती है। वो व्यक्ति उस पर मिट्टी डाल देता है, खोद देता है, उसके गर्भ को तोड़ मरोड़ करके वो किसी भी तरह से करना चाहता है, उसकी खुदाई कर देता है, लेकिन वो सहन शक्ति उसमें होती है। तो इसमें धरती से भी ज़्यादा धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। किस में थी ये बात? इस पंक्ति द्वारा किसकी बात की गई है? तो मनु के पिताजी की, मनु की माताजी की, मनु के भाई की और मनु की बहन की। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है मनु की माताजी की। तो मनु की जो माताजी है उनकी इसमें बात की गई कि मनु की माताजी है, उनमें धैर्य बहुत ज़्यादा था और सहन शक्ति भी बहुत ज़्यादा थी। अगला प्रश्न देखेंगे, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उस समय मनु के परिवार में लड़की के विवाह के लिए क्या योग्यता थी? यानी एक लड़की का विवाह तब करेंगे जब वो ये कार्य कर लेगी। तो कौन कौन सी एक योग्यता थी उसमें देखेंगे आप। पहला विकल्प है 16 वर्ष की उम्र, दूसरा है मैट्रिक पास होना, तीसरा 16 वर्ष की उम्र और मैट्रिक पास होना दोनों, और चौथा है गृह कार्य में दक्षता। तो इसमें से लड़के के विवाह की जो उम्र थी वो योग्यता थी वो क्या थी? वो थी ये तीसरा विकल्प, 16 वर्ष की उम्र होना और मैट्रिक पास होना। और ये दोनों योग्यताएं मनु भंडारी की जो बहन है सुशीला उसने प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसकी शादी हो गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कहानी यह भी, पाठ में लेखिका की हिंदी की प्राध्यापिका का नाम क्या था? लेखिका की जो हिंदी की प्राध्यापिका थी और वो हिंदी की वही प्राध्यापिका
लेखिका को साहित्य के क्षेत्र में लाने का कार्य करती है, उसका नाम क्या था? इसमें 4 विकल्प देखेंगे। पहला विकल्प है प्रज्ञा शर्मा, दूसरा उषा प्रियवंदा, तीसरा शीला अग्रवाल और चौथा मृदुला बेन। तो इसमें जो लेखिका की हिंदी की प्राध्यापिका थी उसका नाम था शीला अग्रवाल, और शीला अग्रवाल ही उनको साहित्य के क्षेत्र में लेकर आने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि मनु भंडारी ने कौन सा उपन्यास 2 बार पढ़ा। इसमें इस कहानी में बहुत सारे उपन्यासों का जिक्र हुआ है, जिसमें शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, सुनीता, भूले बिसरे चित्र, त्यागपत्र, अनेक उपन्यासों का इसमें जिक्र हुआ है। तो कौन सा ऐसा उपन्यास था जो मनु भंडारी ने एक बार पढ़ा और उसमें उनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी और फिर कुछ समय बाद उस उपन्यास को एक बार और पढ़ा? तो कौन सा ऐसा उपन्यास था? पहला विकल्प है सुनीता, दूसरा शेखर एक जीवनी, तीसरा नदी के द्वीप, चौथा त्यागपत्र। हालांकि मनु भंडारी ने ये सभी उपन्यास जो हमारे विकल्प में है पढ़े, लेकिन कौन से उपन्यास को 2 बार पढ़ा था? और इसका सही उत्तर है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी अज्ञे के द्वारा रचित जो उपन्यास है उसको मनु भंडारी ने 2 बार पढ़ा। अगला प्रश्न देखेंगे। जहाँ मैंने ककहरा सीखा, ककहरा ने कैसे शुरू होने वाले वर्ण, ककहरा सीखा 1 साल पहले ही वह कॉलेज बना था। इस पंक्ति के द्वारा मनु भंडारी किस स्कूल की बात कर रही है? यानी पहले स्कूल था, 10वीं क्लास पास की, जैसे ही वो 10वीं क्लास पास करके फर्स्ट ईयर में आती है, उसमें 10वीं के बाद सीधी फर्स्ट ईयर थी, तो फर्स्ट ईयर में आती है तो उनकी जो स्कूल थी वही कॉलेज बन जाती है। इसमें कौन से स्कूल की बात की गई है? हमारे विकल्प देखेंगे। सुमित्रा गर्ल्स स्कूल, सावित्री गर्ल्स स्कूल, गायत्री हाई स्कूल, भंडारी गर्ल्स स्कूल। तो लेखिका की जो स्कूल थी वो कौन सी थी? और वो है सावित्री गर्ल्स स्कूल। सावित्री गर्ल्स स्कूल थी और वो बाद में कॉलेज भी बन जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। पाठ में यह कथन किसका है? मनु भंडारी कहीं एक चौपड़ पर, यानी मुख्य चौराहे पर भाषण दे रही थी। किसी व्यक्ति ने उनका भाषण सुना और उससे प्रभावित हुए वो, और प्रभावित होकर सीधे भंडारी जी को, यानी मनु भंडारी के पिताजी को बधाई देने के लिए आ गए। और ये कथन किसका है पाठ में? और ये मनु भंडारी से जो ये कथन है वो किसने कहे थे? इसके जो 4 विकल्प हैं देखेंगे। डॉक्टर रामलाल का, डॉक्टर श्यामलाल का, डॉक्टर जीवनलाल का और डॉक्टर अम्बालाल का। तो इसका सही उत्तर रहेगा डॉक्टर अम्बालाल का। यानी डॉक्टर अम्बालाल ऐसे व्यक्ति थे जो मनु का भाषण सुनते ही उससे प्रभावित हुए और वो उनके पिताजी को बधाई देने के लिए आ गए। अगला प्रश्न देखेंगे। मनु भंडारी के पिताजी ने कौन सा शब्दकोश लिखा? मनु भंडारी के पिताजी एक शब्दकोश लिख रहे थे और वो लिखते लिखते इंदौर से अजमेर आ गए, और अजमेर आने के बाद उस शब्दकोश को उन्होंने पूरा किया। तो कौन सा शब्दकोश था? 4 विकल्प देखेंगे। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, हिंदी उर्दू शब्दकोश, उर्दू हिंदी शब्दकोश। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा रहेगा? सही उत्तर है इसका अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, यानी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश है वो इसका सही उत्तर होगा। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का मतलब है अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको हिंदी में अनुवाद, पहले अंग्रेजी और फिर हिंदी, तो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। हिंदी अंग्रेजी का मतलब पहले हिंदी का शब्द है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद, इस तरह से होता है। तो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इन्होंने लिखा। अगला प्रश्न देखेंगे। मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ? पहले प्रश्न था मनु भंडारी का जन्म कब हुआ, अब प्रश्न है मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ। इस पाठ में भी इस बात को लिखा गया है शुरुआत की पंक्तियों में। पहला जो विकल्प है रामपुरा उत्तर प्रदेश, भानपुरा मध्य प्रदेश, मधुबनी बिहार और अजमेर राजस्थान। तो मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ ये आपकी पाठ के शुरुआती पंक्तियों में ही पता चलता है, और इसका सही उत्तर है भानपुरा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और बाद में उनका बचपन जो था वो राजस्थान के अजमेर शहर में इनका बचपन बीता। अगला प्रश्न देखेंगे। मनु भंडारी के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साहित्य का प्रश्न भी है ये। मनु भंडारी के बचपन का नाम क्या था? इसमें 4 विकल्प देखेंगे। प्रियंका भंडारी, रीना कुमारी, सुशीला, महेंद्र कुमारी। 4 विकल्प हैं इसके। मनु भंडारी के बचपन का नाम क्या था? और इसका सही उत्तर है महेंद्र कुमारी। महेंद्र कुमारी इनके बचपन का नाम था, और सुशीला जो है इनकी बड़ी बहन का नाम था। बस ये आपको ध्यान रखना है कि महेंद्र कुमारी मनु भंडारी के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न देखेंगे। लेखिका मनु भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? रसोई घर को क्या कहते थे वो? इसके 4 विकल्प देखेंगे। मुसाफिर खाना, लंगर खाना, भटियार खाना और बावर्ची खाना।
ये 4 विकल्प हैं। तो मनु भंडारी के पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? और उन कहते थे भटियार खाना, भटियार खाना कहते थे। और रसोई में लड़कियां जो कार्य करती थी उनको वो उनका समय नष्ट हो जाना यानी व्यर्थ के कार्यों में मानते थे। उनका मानना था कि लड़कियों को भी देश में हो रही जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें शामिल होना चाहिए और उसमें क्या क्या देश में हो रहा है उन चर्चाओं में उनको भाग लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, मनु भंडारी ने अपने पड़ोस कल्चर से किस पात्र को महाभोज का पात्र बनाया? यहाँ पड़ोस कल्चर शब्द काम में लिया गया है, यानी पड़ोस जो था उनका, पड़ोस में रहने वाले लोग थे, पड़ोसी जो थे वो एक घर की तरह रहते थे, इसलिए इसको पड़ोस कल्चर नाम दिया गया। और इस पड़ोस कल्चर में से यानी पड़ोस में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम उन्होंने अपने उपन्यास महाभोज के किसी एक पात्र को वो नाम दिया। तो इसमें जो विकल्प हैं 4 देखेंगे, दा साहब, बिसेसर, बिंदा, एसपी साहब। तो यहाँ पर पड़ोस कल्चर से एक दा साहब जो नाम है इन्होंने यहाँ से उठाया और महाभोज के एक पात्र को यही नाम दिया, दा साहब, जो महाभोज में उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला और अंतिम प्रश्न है, मनु की बड़ी बहन की शादी के समय उसकी उम्र क्या थी? यानी जब मनु की बड़ी बहन की शादी हुई सुशीला की, उस समय मनु की उम्र क्या थी? तो विकल्प हैं 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष और 11 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 7 वर्ष। यानी जब मन्नू की बड़ी बहन, या मन्नू आना चाहिए, मन्नू की बड़ी बहन जो है उसकी सुशीला की शादी के समय उसकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष थी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।